उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा। बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिरा। हादसे में 14 लोगों की हुई मौत। प्रशासन राहत कार्य में जुटा। चंपावत हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। चंपावत हादसे में 14 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर जताया दुख। कहा, मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में, घायलों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने चंपावत हादसे को लेकर किया ट्वीट। लिखा, हादसे की खबर सुनकर लगा आघात। साथ ही हरीश रावत ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। चंपावत जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बोलेरो के गहरी खाई में गिरने से 4 महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल वाहन चालक और एक अन्य यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी एक बोलेरो शादी के बाद गाँव वापस जा रही थी कि तभी रीठा सुखी ढांग सड़क पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। उत्तराखंड के रीठा साहिब रोड के पास हुए भीषण हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना हुई है और प्रशासन लगा हुआ है। हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं कि पोस्टमार्टम कराकर जल्दी से जल्दी शव उनके परिवारों को सौंप दिए जाएं। सीएम ने कहा कि मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एक बारात से लौट रही एक गाड़ी, बारातियों से भरा जो ये वाहन था वो खाई में गिर गया था, जिससे हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना दुख प्रकट किया है। बहुत दुखद घटना हुई है। रात को टनकपुर से डांडा कठोर रीठा साहिब थाना क्षेत्र के लिए गाड़ी में सवार लोग जा रहे थे, बारात से लौटकर जा रहे थे और गाड़ी पूरी खड्डे में गिर गई, जिसके कारण से 11 लोगों की मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई है। अभी पूरा प्रशासन की टीम वहाँ पर लगी हुई है। हम लोग पूरे लगातार संपर्क में हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिकवर किया जाए और वहीं पर उनका जो पोस्टमार्टम है वहीं पर करवा के उनको डेड बॉडी उनके परिवार वालों को सुपुर्द की जाए। बहुत दुखद घटना, जो भी ज़रूरी जो कार्रवाई है वो करी जा रही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन। कांग्रेस नेता हरीश रावत के विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। देखिए, अब हरीश रावत जी कब क्या कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है उनका, और उनकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अब उनके बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। धामी जी बताइए कि कल उन्होंने ये दावा किया है कि 48 सीटें जीतकर कांग्रेस सूबे में सरकार बना रही है। अब खबर लक्सर से है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर घटिया स्तर की खाद्य सामग्री भेजे जाने की शिकायत पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसडीएम वैभव गुप्ता ने लक्सर क्षेत्र के कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। इस दौरान एसडीएम ने बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ही कुछ लाभार्थियों से खाद्य सामग्री की जानकारी ली। इसके बाद एसडीएम ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजी गई सामग्री, खजूर और चिप्स आदि के सैंपल भी लिए। कथित व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है।
तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुजना का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मसूरी, हिलदारी संस्था और कीन संस्था के सहयोग से उप जिला चिकित्सालय लंढोर में पर्यावरण मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें मसूरी में सफाई की बागडोर संभाले पर्यावरण मित्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस अवसर पर हिलदारी संस्था के संयोजक अरविंद शुक्ला ने बताया कि मसूरी में सफाई व्यवस्था करने वाले पर्यावरण मित्रों का आज निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार 3 दिनों तक यह क्रम चलता रहेगा। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। शुक्ला जी, हिलदारी संस्था मसूरी में खासकर बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन आज भी कुछ कार्य किया जा रहा है। किस प्रकार का कार्य और क्या आप कर रहे हैं आज के हमने? देखिए, ये नगर पालिका परिषद कीन, हिलदारी और सिविल हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इस हेल्थ कैंप में करीब जो पर्यावरण मित्र जो शहर की सफाई में उनका मेन अहम रोल रहता है, और साथ ही साथ मसूरी के अंदर जितने भी कचरा चुनने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या करीब 50 है। तो 200 लोगों का हम लोग यहाँ पर ये कैंप लगातार 3 दिन चलने वाला है। और इसमें सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर यतेन सिंह और प्रदीप राणा द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के तहत जितने भी लोग इस कैंप के अंदर में आएंगे उनकी निःशुल्क जो है खून की जांच हो रही है, हेपेटाइटिस हो रहा है, HIV हो रहा है, उनकी हाइट और यहाँ तक कि दांत, आँख या किसी भी तरीके से उनको कोई भी बीमारी है वो उनकी तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क जो है रजिस्ट्रेशन है, और साथ ही साथ जितनी भी जाँचें हो रही हैं ये सारी जांचें जो है निःशुल्क यहाँ पे लोगों के साथ कराई जा रही है। और इसके साथ में ही प्रत्येक वर्कर के लिए एक डायरी का निर्माण किया गया है। इस डायरी के तहत में उनको जो भी डायग्नोज हो रहा है उसके अंदर लिखा जा रहा है। तुरंत अगर जो भी ब्लड ग्रुप निकलता है उसके अंदर लिख रहे हैं। सारी चीज़ें की जानकारी यहाँ पर से दी जा रही है, और ये कैंप लगातार संयुक्त रूप से 3 दिन तक चलने वाला है। सर, आज हिलदारी संस्था द्वारा जो है सिविल अस्पताल में भी एक कैंप जारी कराया जा रहा है। किस तरीके का कैंप है और किस तरीके से आप इन लोगों से सहयोग कर रहे हैं? सर, ये 2-3 दिन पहले नगर पालिका से एक चिट्ठी आई थी कि वो ये हिलदारी एक इनका NGO है जो पर्यावरण से और साफ़ सफाई के कर्मचारियों पे बहुत मेहनत कर रहा है। तो उनका एक निवेदन था हम लोगों से कि इनकी स्वास्थ्य परीक्षण जांच निःशुल्क कराने की कृपा करें। तो हमने इनको डेट दे दी थी, आज कल परसों 3 दिन का है, शायद 50-50 करके लेके आएंगे और इनकी सारी जांचें, संपूर्ण चेकअप वेकअप सब हम निःशुल्क कर रहे हैं। और कोई भी अगर हमें लगता है कि ये थोड़ा सा सीरियस है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमने इनको कह दिया कि अगले हफ्ते ये आएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इनकी बात करा के। उधर कोटद्वार में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कार में सवार जो लोग थे वो प्रतिदिन कोटद्वार से गुमखाल के इंटर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे। बुधवार को भी सभी लोग कार से गुमखाल जा रहे थे कि तभी गाड़ी चलाते हुए अचानक ड्राइवर से ब्रेक के बजाय एक्सीलरेटर दब गया, जिससे गाड़ी की रफ्तार और भी बढ़ गई और वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, अभी तक मेरी जो संज्ञान में आया है वो ये आया है कि कुल 5 लोग ऐसा हुआ है जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं। दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं, इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और जो स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जो 3 लोगों की डेथ हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कौन लोग हैं, तब हम उनके PI भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी तो सीधे PM हाउस। कार्यक्रम बैंड पे ये लोग 5 के 5 टीचर थे, वैगनार गाड़ी से जा रहे थे। ये कोटद्वार से चले थे, डेली अप डाउन करते थे, गुमखाल में पढ़ाने के लिए जाते थे। और इस बैंड पे इनका अचानक जो ड्राइवर घायल है, इसमें टोटल 5 टीचर थे, जिसमें कि 2 लेडीज 1 जेंट्स की डेथ हो चुकी है तथा 1 टीचर गंभीर रूप से घायल है। और जो ड्राइविंग कर रहे थे वो कुछ ठीक है, तो उनका बताना है कि मेरा एक्सीलेटर उसकी जगह ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया। कर्नाटक राज्य में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की आंच उत्तराखंड में भी पहुंच गई है। लालकुआ तहसील परिसर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनका कहना था कि इस तरह की हत्या
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संगठन के लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। कार्यकर्ता की हमारे हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं सरकार से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आगे भी इस तरीके की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा है और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उसमें दिया है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रव्यापी जो भी आंदोलन होंगे उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे। उसकी जिम्मेवारी पूरी शासन प्रशासन सरकार की होगी। राज्य में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की आंच उत्तराखंड भी पहुंच गई है। लालकुआं तहसील परिसर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनका कहना था कि इस तरह की हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संगठन के लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। 3 फरवरी को चमोली जिले के पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का थाना पोखरी पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया। इस मामले से जुड़े नेपाली मूल के एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी में शामिल अन्य 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। 3 फरवरी को पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में रात के समय में चोरी की अज्ञात के खिलाफ तहरीर दुकान स्वामी भूषण शाह ने दी थी। थाना अध्यक्ष ध्वज सिंह पवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चोरी का अभियुक्त एक मजदूर है। उधर मसूरी छावनी क्षेत्र में लंढोर जंक्शन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। साथ ही यहां पर पार्किंग के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया और लंढोर छावनी को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक राठौर ने बताया कि लंढोर छावनी क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है और एक नया डेस्टिनेशन बन गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से रोड पर जाम लगा रहता है। छावनी परिषद ने गंभीरता से मंथन किया है और इससे निजात दिलाने की योजना तैयार की है। परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं, छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी हम बनाएं। कुछ लैंड को चिन्हित किया गया है और पेयजल निगम को डीपीआर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उनकी पूरी टीम एक बार विजिट कर चुकी है। लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग का एक प्रपोजल लगभग फाइनल है, जिसको आज उनकी टीम आ रही है और आज मुझे भी विजिट करना है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये प्रपोजल हम लोग फाइनलाइज करके और इसकी फंडिंग के लिए भारत सरकार को भेजें। जनपद पौड़ी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना को लेकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत पुलिस कंट्रोल रूम से थाना धुमाकोट पर सूचना मिली कि धुमाकोट भवन मोटर मार्ग पर एक डंपर खाई में गिर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम समेत थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों की मदद से वाहन चालक को रेस्क्यू किया गया और वाहन चालक को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनी डांडा भेजा गया है। उत्तराखंड में मसूरी के छावनी परिषद लंढोर के सीईओ अभिषेक राठौर द्वारा प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए गए। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि छावनी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर छावनी परिषद लंढोर के सीईओ अभिषेक राठौर ने कहा
कि छावनी परिषद लंढोर स्कूल को हर संभव मदद देगा और यहां पर शौचालय और स्कूल के जीर्णोद्धार का कार्य भी छावनी परिषद करेगा। उन्होंने कहा कि यहां पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैंटोनमेंट एक्ट में मैंडेटेड है कि जो भी एजुकेशन के लिए हम लोग फंड्स डिसबर्स कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसी एक्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक सूट्स वितरण किया है बच्चों के लिए। और एक डिमांड स्कूल से आई थी कि बच्चों को ट्रैक सूट दिया जाए, उसको विचार किया गया और उस पर निर्णय लिया गया। तो टॉयलेट की भी काफ़ी समस्या बताई है जी, तो किस तरीके से मदद कर सकती है कैंट बोर्ड? देखिए, हम हर तरह से इनको मदद कर सकते हैं। इनको अपना डिमांड हमें बताना होगा, क्योंकि ये स्कूल जो है राज्य सरकार का स्कूल है। कैंट का स्कूल पे कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ये स्कूल कैंट के भीतर स्थित है। लेकिन जो बच्चे हैं वो हमारे कैंट के ही नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो इनके लिए हम जो भी इनकी आवश्यकता होगी सब कुछ पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, आज ये लंढौर मलिंगार प्राथमिक विद्यालय में ट्रैक सूट वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जो हमारे सीईओ अभिषेक राठौर जी हैं उनकी तरफ से सहयोग मिला है। तो जहाँ तक शिक्षा की आप बात करते हैं, कम बच्चे हैं। लगातार 2 साल से कोविड की जो लहर यहाँ पर चल रही थी, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रभाव बच्चों पे पड़ा है, क्योंकि स्कूल बंद थे तो बच्चे नहीं आ रहे थे, पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे थे। अभी भी हमने कोविड की गाइडलाइन के रखते हुए आधे बच्चों को आज बुलाया है और आधे बच्चों को कल हम देंगे, क्योंकि 15 बच्चे यहाँ पर हैं। और जब से यहाँ पर टीचर्स जो आए हैं बहुत ही अच्छे आए, आपने देखा होगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लाने की कोशिश करें, जिसमें मैं खुद भागीदारी लूँगी कि कहीं ना कहीं जाके बस्तियों में जाके, मोहल्ले में जाके लोगों को वो जागरूक किया जाएगा कि इस स्कूल में बच्चों को भेजा जाए। जैसे कि अभी सीईओ अभिषेक राठौर जी ने बताया है कि जो भी हेल्प उनसे होगी तो स्कूल के लिए कोई कमी नहीं होगी। सरकार द्वारा भी, और जो मैं कहती हूँ कि मेरे से भी जो सहयोग होगा, जितने भी लोग होंगे सभी, मुझे लग रहा है एजुकेशन हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, एजुकेशन। तो इसके लिए ये सब प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा और लगातार इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प, यहाँ पर ट्रैक सूट हो या ड्रेस हो, यूनिफॉर्म हो, शूज़ है, मिलता रहता है। और आगे जो फर्नीचर के लिए डिमांड रखी है वो माननीय गणेश जोशी जी जो हमारे विधायक हैं, आने वाले वो जल्दी ही आने वाले होंगे, तो मैं उनसे भी डिमांड रखूँगी कि यहाँ पर फर्नीचर की सुविधा। हरिद्वार के भेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कात्याल ने बताया कि मतदान के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, जिसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और पुलिस निगरानी के बीच स्ट्रांग रूम की देखरेख की जा रही है। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम बनाया गया है, इसकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस द्वारा? ये मतदान के पश्चात जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, चुनावों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वहाँ पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। उसको समय समय पर अधिकारीगण चेक कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी सुरक्षा एहतियात बरती जा रही है। बाकायदा CCTV के माध्यम से वहाँ सुरक्षा की जा रही है ताकि जो भी वहाँ पर चुनाव से संबंधित खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना ITI पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोककर चेक किया, जहां बाइक सवार के पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि अवैध नशीले इंजेक्शनों का कारोबार कुछ लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसको लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया गया था और इस दौरान एक बाइक सवार को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। ये DIG सर, SSP सर, SP काशीपुर सर के दिशा निर्देशन में ये काशीपुर पुलिस द्वारा ITI थाने द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत ITI पुलिस बरखेड़ी में ये कठाई उनके नेतृत्व में वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। तो दो बाइक सवारों को जब रोका तो उनकी चेकिंग की गई तो उनके थैले में 141 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए
और दोनों से पूछताछ की गई तो उनके पास इनका कोई भी वैध लाइसेंस नहीं था। दोनों के नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम मोहम्मद सानू और दूसरे ने अपना नाम वशीम बताया, और दोनों ये ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के हैं। इनका कहना है कि समीर नाम का एक लड़का है सुल्तानपुर पट्टी में, उससे हम खरीदते हैं और इनकी फिर सप्लाई करते हैं काशीपुर में या जसपुर में, मतलब इधर जहाँ भी ये फिर इसकी सप्लाई करते हैं। तो इनको हमने गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई और मृतक की पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर पट्टी निवासी बाइक सवार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने घर जा रहा था कि तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया, जहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा शाकर का मामला है। इसमें एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और एक अज्ञात वाहन से उनको टक्कर लगी। उसके बाद मौके पर उनके पति की मृत्यु हो गई और बाद में अस्पताल में एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। एक दूसरा बच्चा जो कि घायल है और उसको काशीपुर रेफर किया गया है। महिला भी घायल है, उसे भी काशीपुर रेफर किया गया है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वाहन के बारे में दिखवाया जा रहा है। अभी घटनास्थल सुनसान जगह का है, कोई आसपास CCTV भी नहीं है और साथ में बहुत सुनसान जगह है। आगे के कैमरों को हम लोग चेक कर रहे हैं और जैसे महिला होश में आती हैं तो उनसे पता किया जाएगा कि किस प्रकार उनका एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ है। बाजपुर की ये घटना है जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक की पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर पट्टी निवासी बाइक सवार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने घर जा रहा था कि तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया, जहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर अल्मोड़ा के विकासखंड के राजकीय एलोपैथिक अस्पताल में बदलते मौसम में हो रही बीमारियों से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। साथ ही डॉक्टर ग्रामीणों के इलाज के लिए बेहतर दवाइयों का इंतजाम कर रही हैं, जिससे कि मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो जल्द ही ठीक हो सके। वहीं चिकित्सा अधिकारी आयुषी शांडिल्य ने बताया कि बुखार और जुकाम, सर्दी, गले में संक्रमण के बढ़ने पर मरीजों को अतिरिक्त इलाज भी दिया जा रहा है। बारिश है और कभी जैसे यहाँ बीच में बर्फ़बारी भी देखने को मिली थी, तो काफ़ी लोग बुखार, जुकाम, सर्दी, गले में दर्द और नाक बहना जैसी और बदन दर्द जैसी अतिरिक्त समस्याएं लेकर आ रहे थे। तो हमने उनको अतिरिक्त इलाज दिया और उसके बाद जैसे कि पैरासीटामोल तो उन्हें दी गई। और मैं उन्हें एडवाइस करती हूँ, मैं सभी को एडवाइस करती हूँ, जैसे कोविड भी चल रहा है, विटामिन C सुबह शाम लेना सबसे बेस्ट होता है। ये आपको कोरोना से, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको कोरोना से लड़ने में मदद भी करता है। खास करके विटामिन B12, जिंक, कैल्शियम, ये सब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है और मैं ये सभी को एडवाइस करती हूँ कि ये लें और ताकि इससे प्रिकॉशन भी रहे। उत्तराखंड के ऋषिकेश मुनि की रेती में पुलिस और SOG की टीम ने एक नशे के व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ लगातार ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते ही ट्रैकिंग के दौरान पुलिस ने 800 ग्राम चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने NDPS की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
उधर मुनि की रेती में ही 2 युवकों की हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे। ब्रह्मपुरी के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुनि की रेती के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया है कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो मुनि की रेती इलाके की ये खबर है, जहां हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे। ब्रह्मपुरी के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुनि की रेती के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई थी। कार सवार ये दोनों जो युवक थे वो ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे शिवपुरी से। ब्रह्मपुरी के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।